G7 देशों की बैठक चल रही थी। पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से मुलाकात कर रहे थे। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम मोदी से बात करते हुए नजर आए। पीएम मोदी के बगल में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बैठे हुए थे। जयशंकर आए, उन्होंने पीएम मोदी के यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने जापान में भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठक की। मैंने उन्हें यूक्रेनी शांति सूत्र पहल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस काम में भारत को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। जेलेंस्की पश्चिमी देशों का एक खतरनाक एजेंडा पूरा करने के लिए भारत में होने वाली G20 बैठक में आना चाहते हैं। जेलेंस्की बार बार भारत से अनुरोध कर रहे हैं कि उन्हें G20 बैठक में आने दिया जाए, लेकिन भारत सीधे सीधे मना पहुंच गए। लेकिन जेलेंस्की जानते नहीं कि पीएम मोदी उनकी और पश्चिमी देशों की चाल में फंसने वाले नहीं हैं। भारत जानता है कि जेलेंस्की को G20 बैठक में बुलाना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो G20 बैठक को रूस विरोधी मंच नहीं बन सोल्यूशन तो मोदी जी ने आश्वासन वहां पे दे दिया। मैं आपको बताता हूं क्यों। ये लड़ाई जो खत्म होगी ना, ये भारत करवाएगा, क्योंकि भारत की दोनों से बनती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ भारत है, इसमें तो कई देश लगे हुए हैं यार, इसमें यूनाइटेड नेशंस लगा हुआ है, इसमें सब कुछ लगे हुए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भारत अकेले जाके बोलेगा लड़ाई बंद करो और दोनों कहेंगे ठीक है जी आपने बोल दिया हम बंद कर। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा हो भी नहीं सकता। लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। लेकिन इंडिया विल हैव अ ह्यूज रोल इन दिस बिकॉज इंडिया इज अ क्रेडिबल पार्टनर। जो क्रेडिबिलिटी होती है ना किसी की, जैसे चाइना क्रेडिबल नहीं है। चाइना अमीर है लेकिन चाइना क्रेडिबल नहीं है। चाइना चोर है, चाइना एक अमीर चोर है, पाकिस्तान एक गरीब चोर है। चोर दोनों है, ठीक है। ये झूठ बोला, इसकी जेब काटी, यहां पे ये करा, ये सब ओछी हरकतें। एक अमीर चोर है, गरीब चोर है। इंडिया क्रेडिबल पार्टनर है। अगर मोदी जी कहते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ 140 करोड़ इंडियंस, मैं प्रेसिडेंट जेलेंस्की को ये कहना चाहता हूं कि इंडिया अपनी जान लगा देगा, इंडिया सब कुछ करेगा, वॉट एवर इट कैन डू इट्स अटमोस्ट टू एंड दिस वॉर। इसका मतलब इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है। जेलेंस्की इस बात को डाउट नहीं करेगा और प्रेसिडेंट पुतिन इस बात को डाउट नहीं करेगा। ये बात पक्की है। ये बात भारत के वज़ीर आज़म ने भी मुलाकात की, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी मुलाकात उनकी हुई, और जो हमने तस्वीर देखी उसमें भारत के वज़ीर आज़म काफ़ी एक्टिव नज़र आए वहाँ पे। फिर क्वाड की मीटिंग भी हुई। क्वाड जिस तरह आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और भारत पे मुश्तमिल है। और फिर अगली सरबराही जो होगी, इसकी समिट जो होगी क्वाड की, वो अब भारत में होगी 2024 में। और मुझे लगता है क्योंकि एक ज़माना था जबकि रशिया भी G7 का मेंबर था और उस वक्त G8 कहलाता था, लेकिन 2014 में जब क्राइमिया का मामला हुआ तो फिर रशिया की जो है मेंबरशिप सस्पेंड कर दी और फिर वो अब तो यूक्रेन के बाद तो अब G7 हो गया है। तो मुझे लगता है कि शायद अब ये तो मैं नहीं कह सकता कब एग्जैक्टली, लेकिन मुझे लगता है कि भारत शायद G7 को G8 बना दे, उसको किसी स्टेज पे ये कहा जाए कि आप भी इस ग्रुप के मेंबर बन जाएं, क्योंकि भारत अब दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है और वेस्ट चाहता भी है कि वो चाइना और ख़ास तौर पर रशिया से भारत को दूर करे, और जो काउंटर वेट है चाइना के लिए उनको चाहिए इस रीजन में भारत को, उस तरह जो प्रोमोट कर रहे हैं। तो एक लिहाज से भारत के लिए काफ़ी स्पेस है, लेकिन देखना यही है कि आया भारत जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, इसी तरह रशिया के साथ उसके खसूसी दिफाई ताल्लुकात भी हैं, क्या उनको पसे पुश डालकर वो G7 की तरफ जाएगा, या जो ये डेवलप्ड आप इन्हें कह लें डेमोक्रेसीज हैं या इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं इनकी तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, और G7 को G8 बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं। फिर G20 के अंदर भी कुछ इनिशिएटिव्स चल रहे हैं कि रशिया को उसकी मेंबरशिप से फारिग किया जाए, क्योंकि आपको याद ही होगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक्चुअली वारंट्स भी इशू किए हुए हैं प्रेसिडेंट पुतिन के लिए। अब देखना यह है कि जो G20 की समिट मीटिंग होती है भारत में, चूंकि जो दुनिया के जीडीपी की बात करें, G7 का आज आप सही मायनों में देखें कोई मतलब नहीं है अगर उसमें इंडिया ना हो। इंडिया 20% ऑफ पॉपुलेशन है,
वर्ल्ड की 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, आप उसके बिना कौन सा G7 करेंगे? आप इंडिया के साथ जैसे कनाडा को क्या कंपेयर करेंगे? कहाँ कनाडा खड़ा बिल्कुल होगा? सही, बिल्कुल सही। तो ये पुराने माइंडसेट का प्रोडक्ट है, जो पहले था कि जी वेस्टर्न सेंट्रिक हो, उन्हीं को बुलाया जाए, वो किया जाए। अब आप देखेंगे G7 का कहीं भी मीटिंग हो, कहीं भी कुछ हो, तो हमें इनविटेशन दे के बुला लेते हैं। वी आर नॉट मेंबर्स, बट हमें इनविटेशन देके हमेशा बिल्कुल बुला, सही, उन्हें भी पता एग्जैक्टली। है यार भारत के बिना मीटिंग वीटिंग करना तो बेमायनी है, इट इज पॉइंटलेस एंड यूजलेस। पहले तो ये एक पॉइंट मैं ओपनिंग रिमार्क में कहना चाहूंगा। ओके। दूसरी बात, जो G7 के एजेंडा है वो अपने भाई एनर्जी है, कोविड है, इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, ये जो जनरल एजेंडाज होते हैं, हाउ टू गेट वर्क टुगेदर, कैसे चीजें की जाए, ये सब तो चल ही रहा है। बट इसमें अब की बार एक जो पेज है, मतलब रादर देन इकोनॉमिक एंड प्रोडक्टिव एजेंडा, जो भी एक पेज है कि भाई कहीं ना कहीं आप जाके रशिया यूक्रेन वॉर आएगी, कहीं ना कहीं जाके रशिया को कंडेम करो, कहीं ना कहीं जाके रशिया पे ठीकरा फोड़ो। आपने सही फरमाया, और जो मैं कई दिनों से कह रहा हूँ कि अमेरिका की इकोनॉमी की हालत खराब है, तो पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ डेट हो रहा है, दे विल हिट द सीलिंग, डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी बनेगी। अब देखिए ना, अब 15 दिन पहले वहां के प्रेसिडेंट साहब को अपना ट्रिप कैंसिल करके वहां लफड़े झगड़े सुलझाने जा रहे हैं, तो भाई अब तक क्या कर रहे थे? जब हमें 6 महीने साल भर से पता, तो आपको तो हमसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, टू नो इट बेटर देन अस। तो वो कहीं ना कहीं चीजें क्या हो रही, कहीं ना कहीं चीजों को दबाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा, सब ठीक हो रहा, सब ठीक हो रहा है। आज देखिए अमेरिका में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, इस वीडियो में बताया गया है कि दोस्तों G7 की बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंचे हुए थे। उस समय प्रधानमंत्री मोदी से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी मिले। दोस्तों, जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों के इशारे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाना चाहते थे, लेकिन उसी मीटिंग के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा मोदी के कान में ऐसा मंत्र दिया कि पश्चिमी देशों का सारा प्लानिंग धरा का धरा रह गया। दोस्तों, अमेरिका सहित जितने भी पश्चिमी देश हैं, उन्हें सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध ही दिख रहा है। अभी जो जापान के शहर हिरोशिमा में G7 की बैठक हुई, जेलेंस्की उसमें बुलाए तो नहीं गए थे, लेकिन पश्चिमी देशों ने एक प्लानिंग के तहत उन्हें भी बुला लिया और उन्हें बुलाकर विश्व के सारे नेताओं से उनसे मुलाकात कराई, और विशेषकर उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई, और वह पूरी दुनिया में चर्चा का एक विषय बना हुआ है। पहले तो जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से यूक्रेन आने का निमंत्रण दिया, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि वे रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को रुकवाने के लिए वह पहले से ही कोशिश कर रहे हैं और आगे भी वह करते रहेंगे। लेकिन पश्चिमी देश यह युद्ध रुकवाना चाहते कि नहीं, पहले यह तय कर लें। पश्चिमी देश अपनी मंशा के बारे में बताएं कि वह करना क्या चाहते इस युद्ध के बारे में। पश्चिमी देश यूक्रेन को बराबर हथियारों से मदद कर रहे हैं, और जो रूस की फ़िलहाल एक ही मांग है, जो यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाए। अगर पश्चिमी देश मान लेते हैं तो यह युद्ध तुरंत ही रुक सकता है, और यूक्रेन की जो सीमा पर रूस ने कब्जा कर रखा है, उस जगह को मुक्त कराने की बात आगे हो सकती है। लेकिन पश्चिमी देश इस बात पर तैयार नहीं है। अब जिस तरह G7 को रूस यूक्रेन युद्ध का अखाड़ा बनाना चाहते थे, और वे ये भी चाहते हैं कि G20 की बैठक में, जो अगले सितंबर में भारत में होने वाली है, और सभी G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी वहां शामिल होंगे, उसे भी रूस यूक्रेन युद्ध का अखाड़ा बनाया जा सके। लेकिन भारत ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी आने वाले हैं, और भारत यही नहीं चाहेगा कि अपने मित्र देश का राष्ट्रपति जो अपने देश में आए, उसको फजीहत का सामना करना पड़े। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।